कहानी की शुरुआत में हम लिंग नाम की औरत को देखते हैं जो कि कार ड्राइव करके स्कूल जा रही है। असल में वो एक चाइनीज़ लैंग्वेज की टीचर है, पर जाने से पहले वो खुद को एक इंजेक्शन लगाती है। जो किस चीज़ का है वो हमें कहानी के साथ पता चल जाएगा। लेकिन इस इंजेक्शन का दर्द लिंग के हर दिन गुजर रहे दर्द से बहुत ही ज़्यादा कम है। उसकी ज़िंदगी दिखने में जितनी साधारण लग रही है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद वो अपने घर आती है, जहाँ पर उसके बूढ़े बीमार ससुर उसकी ही राह देख रहे थे, क्योंकि उनके खाने का समय हो गया है। लिंग अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है, क्योंकि वो हिल-डुल नहीं सकते। इसके बाद वो अपने चेकअप के लिए जाती है। शादी को 8 साल होने को आए हैं, लेकिन लिंग की कोई औलाद नहीं है। उसे हर दिन अपने पति से इस बात को लेकर ताना सुनना पड़ता है। अब आज डॉक्टर उसे बताती है कि वो रिकवर हो रही है। कुछ ही दिन बाद वो उसे खुशखबरी भी सुना सकती है। उसकी इस बात को सुनकर लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। अब बाहर निकलते टाइम उसे अपनी क्लास का एक स्टूडेंट मिलता है जिसका मार्शल आर्ट्स क्लास के दौरान पैर की हड्डी टूट गई थी। वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देती है और एक अच्छी टीचर होने का कर्तव्य निभाती है। इसी के साथ साथ वो एक अच्छी औरत भी है। अब घर जाने पर वो अपने क्लास के पेपर चेक करती है, जिसमें कुछ बच्चे के बहुत ही ख़राब मार्क्स आए हुए थे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि जो बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज में वीक हैं उन्हें वो एक्स्ट्रा क्लासेस देगी, जिसमें किम भी था, वही बच्चा जिसकी टांग टूटी हुई थी। अब वो अगले दिन स्कूल में जाती है, जहाँ कुछ बच्चे उससे मिसबिहेव करते हैं, लेकिन लिंग उन्हें कुछ नहीं कहती। शायद उसका नेचर ही ऐसा है। घर आने पर हम देखते हैं कि एंड्रू, जो कि लिंग का पति है, अपने डैड को नहला रहा है। उसी दौरान वो लिंग से टाल मांगता है, पर उसके हल्के से देर हो जाने के बाद उसे ऐसी चीज़ें सुनाता है जो बताने लायक भी नहीं थी। दोनों की बातों से साफ पता चल रहा था कि ये बस इस रिश्ते को ज़बरदस्ती निभा रहे हैं। प्यार नाम की चीज़ अब दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है। अपने रूम में बैठी हुई लिंग जब टीवी देख रही होती है तो उसी दौरान उसे न्यूज़ में मलेशिया में हो रहे दंगों के बारे में पता चलता है। वो फ़ौरन अपनी माँ को कॉल करती है जो वहीं पर रहती है, पर वो बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वो सेफ़ है, जिसे सुनकर लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो हमें पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसकी चाइनीज़ क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबको ये सब सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। ये वही था जो लिंग को हॉस्पिटल में मिला था। किम के फादर का चाइनीज़ में बिजनेस है, इसलिए उसे चाइनीज़ सीखना ज़रूरी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उनके काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए सभी के जाने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहता है। अब बीच बीच में लिंग का भाई स्कूल के बाहर आता है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, वो बहुत बार ऐसा कर चुका है। हर बारी लिंग उसकी बड़ी बहन होने के तौर पर उसे पैसे देती है। दोस्तों, यदि आपका भाई आपके साथ ऐसा करेगा तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ लिंग की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन आने वाले समय में उसकी लाइफ कुछ ऐसा करवट बदलेगी जिससे कि सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। खैर, एक्स्ट्रा क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद वो किम को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर आ जाती है। वो उस दिन देर रात तक एंड्रू का वेट करती है, पर वो नहीं आता। जब उसकी आंख लग जाती है तो वो देखती है कि एंड्रू शराब पीकर घर में घुस रहा है, इसलिए वो उसे ज़्यादा न पीने को कहती है। लेकिन एंड्रू तो उसके ऊपर ही गुस्सा करना शुरू कर देता है। वो उसे फिर से वही सब ताने मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा कोई बच्चा नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन बेचारी लिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो हर वो कोशिश करी जो मैं कर सकती हूँ, पर कोई उसकी कहाँ सुनने वाला था। इसी तरह दोनों में फिर से बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे एंड्रू की बहन का उसके पास कॉल आता है। उसे एक बच्चा हुआ है जिसकी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है, जहाँ इन्हें भी बुलाया गया है। पर एंड्रू लिंग को जाने से मना कर देता है, लेकिन लिंग के बार बार कहने पर वो हाँ कह देता है। फिर वो लोग रेडी होते हैं। इसमें लिंग के ससुर जी भी जाने वाले थे। कुछ घंटों बाद वो उसकी बहन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, पर आखिरी समय पर एंड्रू ये कहकर अंदर जाने से मना कर देता है कि उसे अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेलना है। यहाँ लिंग भी बेबस थी, वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, वरना उसे वहीं सुनाने लग जाएगा। इसलिए वो अपने ससुर को लेकर घर के अंदर चली जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। चारों ओर बस हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग उस बच्चे को गोद में लेती है और वो उस खुशी को महसूस करने की कोशिश करती है जो उसके पास नहीं है। लेकिन तभी एंड्रू की बहन आकर उससे अपने बच्चे को छीन लेती है। लिंग का दिल टूट जाता है कि आखिर उसमें क्या कमी है। वो ऊपर वाले से यही सवाल करती है, क्या उसने कोई गलती कर दी या फिर उसकी कोई औलाद नहीं है, इसमें बस उसी की गलती है? क्या एंड्रू का कोई दोष नहीं? सारे दर्द उसे ही क्यों सहने पड़ते हैं?
वहीं दूसरी तरफ किम का पैर अब ठीक हो चुका है, इसलिए वो लिंग से अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम चेंज करवाने के लिए आता है, क्योंकि अब उसे फिर से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। जिस पर लिंग हाँ कह देती है और बिना कुछ सोचे समझे टाइमिंग चेंज कर देती है। अब एक दिन जब वो किम को पढ़ा रही होती है कि तभी घर से एंड्रू का कॉल आता है कि उसे घर जल्दी आना होगा, क्योंकि वो काम से बाहर जा रहा है। लिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे घर जाना ही पड़ता है और वो अपने साथ में किम को भी घर ले आती है, क्योंकि अभी उसकी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। अब किम उसके बड़े से घर को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो लिंग के बूढ़े ससुर को देखता है तो समझ जाता है कि शायद उन्हीं का ख्याल रखने के लिए आज वो जल्दी आ गई होगी। वो उसके ससुर से काफ़ी जल्दी घुल मिल जाता है और फिर उनके साथ डिनर भी करता है, फिर वापस अपनी घर की ओर चला जाता है। ये पहली बार था जब वो लिंग के घर आया था, लेकिन जब वो अगली बार आएगा तो हालात बहुत ही बदले हुए होंगे। अब कुछ दिन बाद लिंग को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल आज उसका आईवीएफ का ऑपरेशन है, जिसमें डॉक्टर कुछ केमिकल डालते हैं जिससे संतान होने की गुंजाइश और बढ़ जाती है। ऑपरेशन से पहले लिंग एंड्रू को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता और ऐसे समय पर तो उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन शायद एंड्रू के लिए उसकी बीवी से ज़्यादा उसका काम ज़रूरी है, या फिर कोई और औरत है, इसलिए वो नहीं आता। यहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया था। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो लिंग पूरी तरीके से टूट जाती है कि आखिर उसने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सज़ा उसे अब मिल रही है। उसका ये ऑपरेशन फेल हो जाता है, जिसके बारे में जब एंड्रू को पता चलता है तो उसे अकेले बेडरूम में लिटाकर वो खुद बाहर आ जाता है। अब उसकी नज़रों में लिंग किसी काम की नहीं है और ये बात लिंग भी समझ जाती है। सारी मुसीबतों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ता है, पर उसके पास तो कोई है भी नहीं जिसके साथ वो इस दर्द को बांट सके, कोई ऐसा जो उसके सुख दुख को समझ सके। उस ऑपरेशन के बाद लिंग पूरी तरह से बदल चुकी है। वो बीच बीच में स्कूल जाने में गैप भी कर देती है। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से ऊब चुकी है। जब किम इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे कुछ नहीं बताती, पर बात तब बिगड़ जाती है जब लिंग 3 दिन क्लास ही नहीं आती। लेकिन किम कैसे भी करके उसे देखना चाहता है, इसलिए वो उसे एक लेटर लिखता है। कुछ ही दिन में उसका मार्शल आर्ट का मैच होने वाला है, हो सके तो वो उसे देखने के लिए ज़रूर आए। अब लिंग ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है, पर जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता है लिंग सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, जाए या फिर नहीं। पर आखिर में वो वहाँ चले जाती है और वहाँ जाकर किम के लिए चीयर भी करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि किम उस मैच को जीत जाता है और उसे गोल्ड मेडल मिलता है। उसकी मेहनत यहाँ पे सफल हुई थी, पर किम के घर से कोई नहीं आता, जिसे देखकर लिंग डिसाइड करती है कि वो लोग उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए उसके ससुर और किम ये तीनों लोग घर के बाहर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वहाँ पहली बार लिंग को हम कुछ अलग रूप में देखते हैं। वो किम को बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये बदलाव क्यों आया, इसकी क्या वजह है, ये तो लिंग को भी नहीं पता था। किम की वजह से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। अब घर आने पर वो अपने बच्चों का पेपर चेक कर रही होती है। जब किम की शीट उसके सामने आती है तो उसके हाथ ही चलना बंद हो जाते हैं। खैर, कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है, पर कोई किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन स्कूल से वापस आते समय जब लिंग अपने पति को किसी और औरत के साथ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो शायद उसकी पत्नी होने का दर्जा भी किसी और को देने वाला है। अभी तो कुछ ही दिन पहले वो एक डरावने सपने से बाहर निकली है और यही सोचकर वो पूरे रास्ते रोते हुए घर आ जाती है। किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताती, सारे दुख को अपने अंदर ही समेट लेती है। ससुर की देखभाल करते करते लिंग इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि आज उसने बहुत ही खूबसूरत सपना देखा है और वो सपने में देखती है कि वो माँ बन गई है। उसके सामने उसका बच्चा पालने में लेटा हुआ खेल रहा है और वो उसे अपने कोमल हाथों से उठा रही है। लेकिन तभी बारिश की आवाज़ उसकी नींद तोड़ देती है। साथ ही वो सपना भी टूट गया था, जो शायद कभी हकीकत में ना बदल सके। बारिश की वजह से घर के अंदर पानी आ रहा था, इसीलिए वो अपने ससुर के कमरे में जाती है। उनसे कहती है कि आपने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। लिंग खिड़की बंद करने लगती है कि तभी वो फिर से वही सवाल करती है, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं बोलते। इसलिए वो उनके करीब जाती है और तब उसे पता चलता है कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और यहाँ वो एक और चाहने वाले को खो देती है। उनके फ्यूनरल में लिंग उसी औरत को देखती है जिसे उसने एंड्रू के साथ देखा था। उसके साथ एक बच्चा भी था, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद एंड्रू ने उसके पीठ पीछे शादी कर ली है और उसने उसे धोखा दिया है। पर उसका दिल अब पत्थर का बन चुका है। उसने इतनी छोटी सी ज़िंदगी में इतना दर्द सहा है कि अब और किसी चीज़ से उसे फ़र्क नहीं पड़ता।
चाहे वो कुछ भी हो। सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आती है और स्कूल जाने लगती है। अब स्कूल में उसे देखकर किम बहुत खुश होता है। जैसे कि वो उसे पहले एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करती थी, अब वही सिलसिला फिर से कंटिन्यू हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देती है, लेकिन आज जाते टाइम किम की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके नाक से खून आने लगता है। लिंक फ़ौरन उसे घर लेकर आती है और उसे आइस देती है ताकि खून रुक सके, पर किम अकेले वो नहीं कर पाता। इसलिए कमरे में वो दाखिल होती है और कहती है कि लगता है तुम जैकी चैन के बहुत बड़े फ़ैन हो, क्योंकि किम के कमरे में जैकी चैन की बहुत सारी पोस्टर्स थी। वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन फिर न जाने क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। वहाँ एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसा करते हुए लिंक भी खुद को रोक नहीं पाती, पर कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और उसे समझाती है कि ये गलत है। लेकिन किम जिस उम्र का है उस उम्र में हॉर्मोन्स में बदलाव होते हैं और इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। वो लिंक की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन लिंक जानती है कि वो उसके लिए सही नहीं है। वो उसे हर जगह छूने की कोशिश करता है। लिंक के मना करने के बावजूद उसके साथ फिजिकल होने की जिद करता है। अब ये बात इतनी बढ़ जाती है कि उसे एक दिन उसे थप्पड़ मारना पड़ता है। उसने अब उसको घर छोड़ने के बजाय उसे बस स्टॉप पर छोड़ना ही बेहतर समझा, पर इस बात से किम खुश नहीं था। वो लिंक की हालतों को समझ नहीं पा रहा था और इस बात को लेकर दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, जिस चक्कर में लिंक की टक्कर एक टैक्सी से हो जाती है। वहाँ भी उसे सुनना पड़ता है। खैर, अब वो अपने घर आ जाती है, लेकिन अगले दिन स्कूल जाते टाइम एक बार फिर से किम उसे मिल जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक को देखकर यहाँ समझ आ जाता है कि अब उसने शायद इस रिश्ते को भूलना ही बेहतर समझा। ये रिश्ता दुनिया के लिए सही नहीं है। इधर जब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस हो रही थी, तो उसी समय किम अपने फ़ोन में लिंक की चुपके से खींची हुई फ़ोटोज़ को देख रहा होता है। लेकिन इतने में पीछे से आकर उसके दोस्त उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उन फ़ोटोज़ को देख लेते हैं। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद क्या था, दोनों को बुलाया जाता है और उन्हें लिंक और किम के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता चल चुका था। वो पहले लिंक से बात करते हैं तो वो उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे कुछ दिन की छुट्टी पर जाने को कहते हैं। वहीं किम का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उन्होंने उसे कोई सज़ा नहीं दी, हालांकि साउथ कोरिया में ये एक क्राइम माना जाता है, लेकिन प्रिंसिपल का कुछ दिन बाद ही प्रमोशन होने वाला है, इसलिए वो किसी भी चीज़ के चक्कर में अपने प्रमोशन को रुकवाना नहीं चाहते और इस बात को यहीं पर ख़त्म करने को कहते हैं। अब घर जाते टाइम कार में फिर से किम उसके करीब आने की कोशिश करता है और तब लिंक कार को रोकती है और किम से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत मैच्योर हो? ऐसा नहीं है, तुम्हारे और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। किम कहता है कि ये उसका पहला ब्रेकअप है और इसके बाद फिर पता नहीं वो उनसे कभी मिल भी पाएगा या फिर नहीं, इसलिए वो आखिरी बार गले मिलना चाहता है। लेकिन लिंक नहीं मानती और तभी बाहर तेज़ बारिश होने लगती है। किम बाहर चले जाता है और वहीं खड़े होकर रोने लगता है। लिंक से ये सब देखा नहीं जाता और वो जाकर उसे गले से लगा लेती है। उसने उसकी ये मुराद पूरी कर दी थी और उन दोनों का रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो गया था। लिंक के लिए ये रिश्ता बहुत ही बड़ी सीख दे गया। इससे थोड़ी दिन के लिए ही उसे खुशी मिली थी, पर यह रिश्ता सही नहीं था। अब वो घर जाकर उस फैसले पर हामी भरती है जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने एंड्रू को डिवोर्स दे दिया है। अब वो घुट-घुट कर जीना नहीं चाहती। जब वो घर जाती है तो वहाँ उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है कि अब वो माँ बनने वाली है, पर ये किसका बच्चा है इसका जवाब उसे भी नहीं पता। लेकिन अब वो खुश है कि बच्चा किसी का भी हो, किम का या उसके पति का। वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ छोड़कर गाँव चले जाएगी, इसलिए वो अपनी माँ की गाँव की ओर निकल जाती है। वो वहीं उनके साथ कुछ पल बिताती है और अब वो उस घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो गई है। उसके ऊपर से मुसीबतों के काले बादल अब छट चुके हैं। अब बस बारी है तो खुशियों की बरसात की, जिसका उसने सालों से इंतज़ार किया है। इसी खूबसूरत अंत के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।